Dear all, in this video we will discuss few MCQs from grade 12th mathematics. From the first chapter, these are the past paper MCQs. So the first MCQ, the function f of x equal to sin x cos x is an, so we have to tell it is odd function, even function or parametric function. ये फंक्शन लिमिट और कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है उसी में से ही ये एक टॉपिक था कि एक फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इसके लिए देखिए कि जितने भी एमसीक्यूज़ है इनको मैंने सॉल्व किया हुआ है, उनका सलूशन भी यहाँ पे है, मैं डिस्प्ले करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स था, तो हमारे पास इवन फंक्शन के लिए ये था कि एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, जबकि ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। दीज वर द टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। अब इन दोनों टेस्ट अगर में वो फंक्शन अगर फॉल नहीं कर रहा है तो फिर इट इज़ नाइदर इवन एंड नाइदर ऑड। सो देखिए साइन माइनस एक्स अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स होता है, जबकि कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स होता है। तो फिर माइनस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर हम ले सकते हैं, जो कि साइन एक्स कोस एक्स एफ ऑफ एक्स ही है। सो यहाँ से जो राइट ऑप्शन है हमारे पास, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट का ए है। अब सेकेंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। यहाँ पे फंक्शन 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 है द डोमेन। इसका डोमेन दिया हुआ है, एक्स आपके पास 1 नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो अनडिफाइन होगा, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आर रियल नंबर एक्सेप्ट 1 इसका डोमेन है। तो इन्वर्स का जो रेंज होगा, डोमेन देखिए कि फंक्शन का डोमेन इन्वर्स का रेंज होता है। तो डायरेक्ट ही आप बता सकते हैं इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है सी है, राइट ऑप्शन आपके पास सी है। इसका भी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है राइट ऑप्शन। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड पूछा होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज गिवन दैट इज 2x की पावर 2। सो एफ कंपोजिशन जी का हमसे पूछा गया, तो यू हैव टू पुट जी ऑफ एक्स विच इज़ 2x स्क्वायर फंक्शन इन एफ ऑफ एक्स। एफ कंपोजिशन जी में जी को उठा के एफ में पुट करना है, जबकि जी कंपोजिशन एफ में एफ को उठा के जी में। एफ कंपोजिशन जी में जी हमारे पास 2 ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में, जो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे। सो इसका सलूशन भी यहाँ पे डिस्प्ले है। राइट ऑप्शन इज बी, 3 का भी राइट ऑप्शन बी है, जबकि ऊपर वाले का सी था। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे टेलर सीरीज़ का पूछा गया है और थर्ड टर्म का पूछा गया है। ln x प्लस 1 है और टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन भी वहाँ पे गिवन किया है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये और थर्ड टर्म तक एक्सपेंशन यहाँ पे गिवन किया है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स के अंदर 3 पुट करना है। सो यहाँ पे मैंने किया है, देखिए कि ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि ln x का 1 अपॉन एक्स होता था, ln x प्लस 1 का x प्लस 1 होगा, आगे x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है तो वो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आप देख रहे हैं कि एफ प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस 1 पावर होल माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर सेकेंड डेरिवेटिव भी हमने कैलकुलेट करना है। सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो माइनस पावर सामने, पावर से एक कम, तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम अगर 3 पुट करते हैं जो कि गिवन है, जो -1/16 आर, और सेकेंड डेरिवेटिव भी हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से। सेकेंड
जी सेकेंड डेरिवेटिव ये था। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव के लिए दोबारा से पावर सामने ला के पावर से कम किया, फिर थर्ड डेरिवेटिव के अंदर 2/3 पुट किया है। लेकिन हमें थर्ड टर्म तक का है, तो थर्ड टर्म में सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है टेलर सीरीज़ में। सो थर्ड सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर 3 पुट करने से देखिए कि यहाँ पे -1/16 आता है, और इसका राइट ऑप्शन आपके पास यही आ रहा है। तो इसमें शायद टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, राइट ऑप्शन इसी का ये है। MCQ नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि मोड का ग्राफ है, जो कि शिफ्टिंग वाला केस है। ठीक है, मोड का जो ग्राफ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कि अगर एब्सोल्यूट के अंदर प्लस अगर होता है तो ए यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है, माइनस होता है तो राइट साइड पे शिफ्ट होता है, जबकि एब्सोल्यूट के बाहर प्लस बी होता है तो अपवर्ड शिफ्ट, एंड एब्सोल्यूट के बाहर माइनस बी होता है तो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। और इसी कंसेप्ट को अगर हम रिलेट करेंगे इस ग्राफ के साथ, तो देखिए कि यहाँ पे इस वक्त ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट है, 0 से 2 इधर है ये ग्राफ यहाँ पे सॉरी। सो इसमें देखिए कि फिर x से क्या होना था, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो -2 यूनिट, एंड फिर अपवर्ड यूनिट कितना शिफ्ट हुआ है, 3 यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, 5 का राइट ऑप्शन सी है। एंड 6 में इन्वर्स का पूछा गया है, तो इन्वर्स में हम यही करते हैं कि f ऑफ x ax प्लस बी गिवन है, तो f ऑफ x इज सेम एस y से रिप्लेस करके सबसे पहले x को अलग करते हैं कम्प्लीटली। x को अलग करने के बाद x पे देखिए कि यहाँ पे तब आप पहुँच सकते थे जब आप f इन्वर्स ऑफ x कम्प्लीटली अगर आपके पास सेपरेट होता है x, तो फिर उसको आप f इन्वर्स ऑफ x लिख के यहाँ पे y है उसको x से आप रिप्लेस करेंगे तो डायरेक्ट ही आपके पास f इन्वर्स ऑफ x कैलकुलेट हो जाता है। और 6 का राइट ऑप्शन ए है। इसी तरह 7 में डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करना था, तो 0 आप इसमें पुट करके देख रहे हैं कि 0 पुट करने से आपके पास -1 आ जाए। साइन 0 इज़ 0, तो cos 0 इज़ 1, cos 0 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर -1, सो राइट ऑप्शन इस 7 का ए है। इसमें ये MCQs में डिस्प्ले कर रहा हूँ 6 और 7 का। और देखिए डायरेक्ट लिमिट तब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे जब आप 0/0 अगर बनता है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है या डिनोमिनेटर में 0 बनता है, तो तब आप अलजेब्रिक काम से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आप लिमिट कैलकुलेट करते थे। इसी तरह 8 में आप देखिए कि यहाँ पे द रेंज, एक तो आप इसमें 2 पुट नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने कहा है कि और रियल नंबर एक्सेप्ट 2, डोमेन इसका अगर है 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए रेंज में 0 नहीं आ सकता है बिकॉज 2 आप पुट नहीं करने को कहा है। सो इट मीन्स ऑल द रेंज विल बी नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट के बाहर माइनस लगा हुआ है। सो 8 का राइट ऑप्शन डी है, रेंज ऑल नेगेटिव नंबर्स। एंड 9 में भी आप देखिए कि डोमेन का पूछा गया है कि यहाँ पे जो x के जगह में आप देखिए कि डिनोमिनेटर में a और -a पुट नहीं कर सकते, नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज a अगर आप पुट करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में 0 बनता है। सो वी हैव टू एक्सक्लूड दिस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a एंड -a। राइट ऑप्शन 9 का, 9 में आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, 9 का ऑप्शन ए है। इसी तरह 10 में देखिए कि इवन एंड ऑड का कंसेप्ट वही फर्स्ट MCQ में आप चेक करें, इसमें वैस ऑप्शन डी देखें तो ये तो इवन है और ऑप्शन ए भी इवन है। सो बी और सी में एक टाइप ऑफ मिस्टेक है, इनमें से एक ने होना है बिकॉज 10x आपके पास अगेन ऑड है। सो इधर भी थोड़ा सा टाइप में वो राइट ऑप्शन नहीं है। 11 में आपने लिमिट कैलकुलेट करना है, लेकिन डायरेक्ट 0 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। सो इसी तरह नहीं करना है, बल्कि अलजेब्रिक a प्लस बी से 1 प्लस x को आपने ओपन करना है। देखिए कि 0 पुट करने से ये बन रहा है, सो नीट अलजेब्रिक
जी, इसमें हम यही कह रहे थे कि 1 + x होल स्क्वायर है, इसको आपने ओपन करना है। लाइक यहाँ पे देखिए कि a+b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको एक्सपेंड हमने क्यों किया, वो इसलिए कि 0/0 बन रहा था। ठीक है, 0 पुट करने से या इसी तरह कोई भी अगर जिस वैल्यू को आप अप्रोच करें उसी को पुट करने से इफ़ यू आर गेटिंग indeterminate form 0/0, then you have to use some algebraic technique to solve that limit or to find out that limit. So first we expand 1 + x whole square using a+b whole square, so that 1 will be cancelled out and take x common from numerator and it will be cancelled with the x in the denominator. So आपके पास 2 + x रह गया and then you have to insert x is approaching to 0 and you are getting the value 2. लिमिट यहाँ पे 2 कैलकुलेट हो रहा है और राइट ऑप्शन 11 का डी है। इसी तरह 12 का जो इम्पोर्टेंट लिमिट है यहाँ पे देखिए कि राइट ऑप्शन ए है, लेकिन वो ए कैसे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का रिजल्ट वो ये कहता था, मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है, लिमिट sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इफ थीटा इज अप्रोचिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो पी ऑफ एक्स को लेट सपोज साइन के साथ था, उसको मैं थीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर उसको आप थीटा कह रहे तो फिर डिनोमिनेटर में जो एक्स है वो इन टर्म्स ऑफ आपने थीटा लिखना है, थीटा डिवाइड बाय पी आएगा। थीटा डिवाइड बाई पी है तो यहाँ पे दैट इज़ 1/p बेसिकली। सो ये ऊपर ले जाके हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं p इंटू लिमिट साइन थीटा इज़ अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा अगर बनता है तो देखिए इसमें थीटा को डायरेक्ट पुट नहीं करना, ये एक थ्योरम का रिजल्ट है उसको हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, p इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू p, और इसके पीछे प्रूफ था थ्योरम का। सो राइट ऑप्शन ए ही है। 12 का हम देख रहे हैं कि 12 में क्या है, 12 का ए है, यस द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। जैसे हमने पहले एक एमसीक्यू सॉल्व किया था कि डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड नहीं बन रहा चाहिए, वहाँ पे ए था, तो यहाँ पे आप उसी एमसीक्यू को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर -1 और 1 होगा तो इसमें देखिए कि अनडिफाइंड बनता है। सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट डोमेन एंड 13 का राइट ऑप्शन सी है। इसी तरह 14 में द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेरी इजी, यू हैव टू इंसर्ट 1/2 इन प्लेस ऑफ एक्स। फंक्शन को एक्स एज अ इनपुट दे दे जो कि 1/√2 दिया है, यहाँ से आपके पास -4 आ रहा है। सो -4 इसमें देखिए कि इस तरह आया है, वेरी इजी। एंड 14 का राइट ऑप्शन ए है, उसका भी शायद डायरेक्ट बता सकते हैं, यस डायरेक्ट बता सकते हैं। इसमें 14 का राइट ऑप्शन ए है 1/2 को इंसर्ट करके, यस। और इसमें व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ 15 में देखें कि एफ़ कंपोजिशन एफ़ है, बेसिकली एफ़ को उठा के एफ़ के अंदर ही पुट करना है 15 में। सो x + 1 डिवाइड बाई 2 है, एफ़ है, एफ़ कंपोजिशन एफ़, x के जगह में x + 1 डिवाइड बाई 2, उसके बाद फिर अलजेब्रिक काम हुआ है, एलसीएम लिया है यहाँ पे 2 और एलसीएम लेके न्यूमिनेटर में x + 3 हुआ और वही 2 डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हुआ तो x + 3 डिवाइड बाई 4। सो एफ स्क्वायर मीन्स एफ कंपोजिशन एफ। 15 का राइट ऑप्शन सी है। इसी तरह 16 की तरफ हम जा रहे हैं। 16 में देखिए अगेन यू हैव टू पुट x = 0, यहाँ पे पुट करें साइन 0 डिवाइड बाई वो 0 हो गया 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होके, तो साइन 0 इज़ 0, cos 5x के जगह में आप पुट करेंगे तो cos 0 इज़ 1। सो वो पूरा आपके पास 0 हो गया। यहाँ पे सोल्यूशन में डिस्प्ले करता हूँ, वेरी इजी दिस वन। सो राइट ऑप्शन 16 का बी है, 16 का। इसी तरह इसमें देखिए कि कंपोजिशन आपने फाइंड आउट करना है 17 में। सो कंपोजिशन में अगेन क्या है, एफ कंपोजिशन जी है, तो जी को ले जाके एफ ऑफ एक्स में जो एक्स है वहाँ पे आपने रखना है उस फंक्शन को।
सो थोड़ा सा आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें 10x 1 + 10x² वो क्या किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है तो ऊपर रूट है तो कैंसिल आउट होके आपके पास सेकेंड x रहेगा। सो 17 का राइट ऑप्शन सी है। एंड देन 18 जो रिपीटेड MCQ है आपके पास, बिकॉज ये जो पेपर्स है डिफरेंट पेपर्स से MCQs है चैप्टर 1 के। सो द डोमेन ऑफ g ऑफ x अगेन दैट इज़ ए 18 का। और 19 में देखिए कि ये एक रिजल्ट है डायरेक्ट, x यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो वो तो 0/0 बनेगा, बट ये एक रिजल्ट है n और इसके पीछे प्रूफ है। 19 का राइट ऑप्शन सी है। इसी तरह 20 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आप 0 यहाँ पे पुट करने से कोई मसला है, 0/0 बनता है, नहीं बनता है। सो यहाँ पे आपके पास लिमिट तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। 20 में जो कि -1 आता है, 20 में आप देख रहे कि 1 आ रहा है। यस, 20 का राइट ऑप्शन डी है। 19 का सी और 20 का आपके पास डी है। इसी तरह 21 में अगेन कंपोजिशन x + 1 को x के जगह में आप पुट करें, वहाँ से कंपोजिशन फंक्शन आपके पास आ जाएगा 21 में। देखें x के जगह में x + 1 इंसर्ट किया है। सो x² + 2x आ रहा है। 21 का राइट ऑप्शन बी है। इसी तरह 22 में हमारे पास देखिए कि इसमें यही होता था कि 22 में वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर ग्राफ को दो जगहों पे एक लाइन टच करके जाएगा वर्टिकल लाइन, तो फिर हर एक पॉइंट पे देखिए कि यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन फर्स्ट ए में से गुजार रहा हूँ फर्स्ट ग्राफ से, तो दो जगहों पे कट करेगा, सेकंड पे भी लेकिन और डी में भी। तो राइट ऑप्शन सी है। वर्टिकल लाइन टेस्ट यही कहता था कि ग्राफ को एट अ टाइम एक जगह पे वर्टिकल लाइन कट करके अगर जाता है तो वो जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 22 राइट ऑप्शन इज सी। वर्टिकल लाइन टेस्ट, इफ लाइन कट ग्राफ 2 or more point then not function। 22 का राइट ऑप्शन सी है। 23 भी आई गेस की रिपीटेड है, यहाँ पे रिपीटेड है। यस, f² है, f कंपोजिशन f, जो कि पहले हमने डिस्कस किया है। इसी तरह 24 आप लिमिट कैलकुलेट आपने करना है। नॉट डिफाइन 0 यहाँ पे पुट कर रहे तो आपके पास यहाँ से ये कैलकुलेट नहीं हो जाता है आपके पास, तो नॉट डिफाइंड है इस फंक्शन का। द डोमेन, इसका भी आप देखें कि 1 का जो राइट ऑप्शन है नीचे, इसका ये भी रिपीटेड है, नेगेटिव रियल नंबर्स। और इसी तरह 22 में 22 नहीं बल्कि 2, अभी दोबारा से 1 2 से शुरू हुए, तो 2 का इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाला होगा 2 इन्वर्स के लिए यही था। फंक्शन को y से रिप्लेस करें, x को अलग करें, फिर x को f इन्वर्स ऑफ x लिखे, y को x से रिप्लेस करेंगे, तो 2 का राइट ऑप्शन सी है। इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन, एक होता था एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता था इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में देखिए x कम्प्लीटली अलग होता था y से। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है। राइट ऑप्शन सी है 3 का। और इन्वर्स पूछा गया है यहाँ पे। इसी तरह इस MCQ में आप देखिए कि लिमिट आपने कैलकुलेट करना है लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा पीस आप चूज़ करोगे, x <3 के वाले लेफ़्ट हैंड 3 से लेफ़्ट से अप्रोच करें, तो 3 को वहाँ पे पुट करें। 3x - 2 में 3 3 9 - 2 दैट इज़ 7। 3 का राइट